प्रभु जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए। प्रभु जी, आज हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी जागृत होने के कितने मार्ग हैं, किन किन मार्गों से कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी जागृत करने का सबसे पहला मार्ग है भक्ति। भक्ति करके कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। दूसरा मार्ग है ध्यान। तीसरा मार्ग है योग। चौथा मार्ग है तंत्र। ये 4 मार्ग हैं जिससे कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इन क्रियाओं से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। कुंडलिनी जागृत का सबसे पहला मार्ग है भक्ति। भक्ति में साधारणतः जो पंथ हैं उसमें वो अपने गुरुओं का, जैसे इस्लाम है उसमें अल्लाह की भक्ति करते हैं, या क्रिश्चियनिटी है उसमें यीशु मसीह का भक्ति करते हैं, या ओशो के लोग हैं ओशो की भक्ति करते हैं, या कबीर के लोग हैं कबीर की भक्ति करते हैं। इस प्रकार से वो अपना कुंडलिनी जागृत करते हैं। लेकिन सनातन बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में भक्ति को दर्शाता है। सनातन में कर्म कांड से भी कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, जिसमें मंत्र उच्चारण के साथ में हवन यज्ञ करके कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है, या देवी देवताओं का पूजा उपासना करके या मंत्रों का जाप करके सनातन में लोग कुंडलिनी को जागृत करते हैं। इस मार्ग में देवी देवताओं की पूजा से साधारण इंसान जब देवी देवताओं की पूजा करता है, उपासना करता है या भक्ति करता है, उसकी देवी देवताओं की ऊर्जा उनके 114 चक्रों में आती है। 114 चक्रों में आने के बाद में यह 72,000 नाड़ियों से होते हुए मूल नाड़ी ईड़ा पिंगला में आती है और कुंडलिनी को जागृत करती है। दूसरा मार्ग हुआ ध्यान। ध्यान में भी मंत्रों का जाप होता है। देखेंगे आप कोई भी ध्यान करेंगे, ध्यान 2 प्रकार से किया जाता है। एक मंत्रों का जाप से किया जाता है, दूसरा हुआ श्वासों से किया जाता है। मंत्रों के जाप से भी चक्रों का जागृत होता है, चक्र जागृत होते हैं और चक्रों में ऊर्जा आती है। उसके बाद 72,000 नाड़ियों से होते हुए वह ईड़ा पिंगला से होते हुए वह मूलाधार में कुंडलिनी को जागृत करती है। श्वासों की ध्यान की दूसरी विधि है श्वास। श्वास में श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। तो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तब क्या होता है, श्वास देखिएगा मूलाधार में टकराता है। मूलाधार में बार बार टकराने से वहाँ पे ऊर्जा पैदा होती है। वह ऊर्जा 114 चक्रों में जमा होती है। फिर वह 72,000 नाड़ियों से होते हुए मूल नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला में आके वह कुंडलिनी को जागृत करती है। ध्यान 2 प्रकार से होता है, एक थर्ड आई होता है और दूसरा हो गया श्वास। तीसरा नाद। नाद में
ध्वनि को केंद्रित करके ध्वनि की ऊर्जा को 114 चक्रों में लाया जाता है और फिर वहाँ 114 चक्र जागृत होने के बाद में नाड़ियों के सहारे ईड़ा पिंगला में लाके कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। चौथा मार्ग है योग। योग में कुंडलिनी को ठोकर मारा जाता है। आप देखे होंगे मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। इसमें श्वासों से मूलाधार में बार बार ठोकर मारा जाता है। इस वीडियो में जो भी ये लोग करते होंगे आप देखेंगे श्वासों से उनका ठोकर मूलाधार में पकड़ पड़ता है। मूलाधार में पड़ने से वहाँ पे घर्षण होता है और घर्षण से ऊर्जा पैदा होता है। वही ऊर्जा जाके 114 चक्रों में जमा होती है और फिर वह नाड़ियों से होते हुए वह ईड़ा पिंगला से होते हुए मूलाधार में जाती है और वहां पे कुंडलिनी को जागृत करती है। इसी तरह से मार्ग है तंत्र। तंत्र में भी देखिएगा मंत्र का जाप होता है। उसके बाद इसे स्पेसिफिक वे से तंत्र के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। इस तरह से 5 मार्ग हुए कुंडलिनी जागृत करने का। सबसे पहला मार्ग है भक्ति। भक्ति में देवी देवताओं की हम लोग भक्ति करते हैं। भक्ति करके उनकी ऊर्जाओं को 114 चक्रों में लाते हैं। उसके बाद नाड़ियों से होते हुआ ईड़ा पिंगला से होते हुए वह मूलाधार में कुंडलिनी को जागृत करता है। दूसरा मार्ग है ध्यान। ध्यान में भी 2 मार्ग है। एक है जब थर्ड आई में मेडिटेशन करते हैं तो देखेंगे जाप करते हैं। जाप करते हैं तो जिस मंत्र का जाप करते हैं उसकी ऊर्जा हमारे चक्रों में आती है। चक्रों में आने के बाद में वह ईड़ा पिंगला से होते हुए वह कुंडलिनी को जागृत करती है। नाद में भी ध्वनि की ऊर्जा को हम 114 चक्रों में जमा करते हैं, फिर ईड़ा पिंगला से होते हुए वह कुंडलिनी को जागृत करती है। उसी तरह से योग में कुंडलिनी को बार बार ठोकर मारा जाता है। मूल बंद हुआ, उड्डयन बंद हुआ, जालंधर बंद हुआ। इसमें जो भी क्रियाएं होती है उसमें श्वासों से बार बार मूलाधार में ठोकर मारा जाता है। ठोकर मारने से घर्षण होता है। घर्षण मारने से वहां पे ऊर्जा जमा होती है और यही ऊर्जा हमारी 114 चक्रों में जमा होती है और 114 चक्रों में जमा होने के बाद में वह विभिन्न नाड़ियों से होते हुए ईड़ा पिंगला में आती है। 5वां मार्ग है तंत्र। तंत्र में भी यही है। मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रों की ऊर्जा 114 चक्रों में जमा होती है। उसके बाद कुंडलिनी का जागृत होता है और फिर कुंडलिनी ऊपर चढ़ती। आशा करता हूं मैंने आपको ये बात को समझा दिया। कुंडलिनी जागरण करने के कितने मार्ग हैं आप लोग समझ गए होंगे। प्रभु जी आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा।